आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। मित्रों, एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चुनाव आयोग से मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस की कमज़ोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित तबकों के प्रति जो सोच है, जिस तरह से वो समाज के कमज़ोर तबकों, वंचित तबकों का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन और राजनीतिक शोषण करते रहे, ये देश जानता रहा है। लेकिन उनका अपमान की उनकी जो सोच और भूमिका रही है, उसका एक उदाहरण बहुत साफ तरीके से उनकी ही पार्टी की एक अधिकृत उम्मीदवार ने अपने बयानों के माध्यम से दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, कुछ लोग आभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। ये उन्होंने बंगला में कहा है। कुछ लोग आभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से। पश्चिम बंगाल के एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लोग स्वभाव से भिखारी हैं। ममता दीदी ने शेड्यूल कास्ट के लिए कितना किया, लेकिन चंद रुपयों के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग पश्चिम बंगाल के बीजेपी के हाथों बिक गए। यानी कि उन्होंने जो हमारे दलित भाई हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं पश्चिम बंगाल के, उनको भिखारी शब्द से गाली दी है, उनके स्वाभिमान को गाली दी है, उनके सम्मान को गाली दी है। और ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। ये सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 125 का क्रिमिनल वायलेशन है। और ये वायलेशन केवल एक अधिकृत तृणमूल कांग्रेस की नेता या उनके उम्मीदवार ने नहीं किया है, बल्कि ये तृणमूल कांग्रेस की पूरी पार्टी की सोच को प्रदर्शित करने वाला वायलेशन है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि तत्काल जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है उसके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ कड़े से कड़े रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनकी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोई भी पार्टी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, संवैधानिक बाध्यता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। और किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही तब होता है जब वो संवैधानिक बाध्यता के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करता है। और जो ये बयान आया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार की तरफ से, वो सीधे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का क्रिमिनल वायलेशन है और इस पर कार्रवाई की बात की है। चुनाव आयोग ने विश्वास दिलाया है कि इसके बारे में हम पूरी रिपोर्ट तत्काल पश्चिम बंगाल से के जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे मांगेंगे, ऑब्जर्वर से, स्पेशल ऑब्जर्वर से मांगेंगे और तत्काल इस पर कार्रवाई की दृष्टि से जो भी उपयुक्त होगा कार्रवाई करेंगे। देखो, अब ये जो खून खराबे का खेला ममता जी कर रही थी, उस खेले में कहीं ना कहीं विघ्न पड़ गया है। और जो फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, उस मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग, सुरक्षा बल जो कदम उठा रहे हैं, वो निश्चित तौर से वहां पर भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव को सुनिश्चित करता है। एक चीज। दूसरी चीज, चुनाव आयोग ने कोई ममता बनर्जी की साहिबा की पार्टी पे तो रोक लगाई नहीं है, उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर रोक लगाई है। तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ झाला है, इसका मतलब कि आप जो है वो आपकी नीयत में खोट है और वो खोट के आधार पर आज जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया है उससे आपको चोट लगी है और आप इसमें हताशा और निराशा में हाहाकार मचा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, मुझे क्या लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हिंसा मुक्त, वायलेंस से फ्री इलेक्शन होना चाहिए। ये न केवल चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर चुनाव आयोग या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं
वो लोगों की सुरक्षा के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माहौल को बनाने के लिए कोई कदम उठाती हैं और उस पर कोई सवाल खड़ा करता है, तो उससे तो एक बात साफ हो जाती है कि हिंसा में इन्वॉल्वमेंट किसका था और कौन कर रहा था, कौन लोग इस वायलेंस के को जो है वो प्रवोक करते रहे, कौन इस तरह से लोगों को भड़काने का, बहकाने का और हिंसा को बढ़ावा देने का काम करते रहे। ये तो तृणमूल कांग्रेस और उनके नेता थे। सर, सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि ममता बनर्जी जो हिंसा हुई उसके बाद अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही हैं लगातार, तो क्या बोलेंगे उस पर कि अमित शाह को इतना क्यों उनको दर्द आ रहा है? वो कह रही है कि अमित शाह के इशारे पे सेंट्रल फोर्सेस काम कर रही है और आदेश के अकॉर्डिंग कर रही हैं। देखिए, ये चीज़ों का कोई आधार है क्या? आप किसी के खिलाफ भी कोई भी आरोप लगा दीजिए बिना किसी आधार के, ये केवल ममता जी का एक डेस्परेशन का सूचक है कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है और वो हार सेंस कर रही हैं, उतना ज़्यादा जो है वो क्रोधित हो रही हैं, उतना ज़्यादा उनका आक्रोश बढ़ रहा है और उतना ज़्यादा वो बिना सोचे समझे आरोप लगा रही हैं। सीआरपीएफ का किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सीआरपीएफ कहाँ या कोई भी सेंट्रल फोर्स कहाँ किसी से कहेगी कि किसको वोट देना है। उनका काम खाली लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का है, सेफ्टी बनाए रखने का है, वोटर्स की सेफ्टी बनाए रखने का है। बहुत बढ़िया। संडे को भी सर एकदम आप लोग एकदम संडे को मिशन मोड पे है सर उसके लिए।